नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिस शेयर के अंदर अगर आपने अभी निवेश नहीं किया तो 2022 में आप काफी ज्यादा पछताने वाले हो। एंड उसी के साथ साथ ये कंपनी आपको 2022 तक काफी ज्यादा बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के देने वाली है। एंड सबसे ज्यादा मेन बात दोस्तों, ये कंपनी नो डाउट फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। एंड इस कंपनी के अंदर आपके पैसे डूबने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले हो। देखेंगे दोस्तों इस कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी के बिजनेसेस, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, दोस्तों वो सब चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है नियर अराउंड 3243 रुपए के करीब। लेकिन दोस्तों ये कंपनी 5000 भी जाएगी, 7000 भी जाएगी। एंड दोस्तों ये कंपनी 10,000 भी डेफिनेटली जाने वाली, क्योंकि दोस्तों कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 70,000 रुपीज इन करोड़ प्लस कंपनी, मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। एंड दोस्तों ये कंपनी एक इंडिया की थर्ड बिगेस्ट कंपनी का ये कंपनी एक सबसे बड़ा पार्ट है। अगर दोस्तों देखा जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न के अगर दिखाओ मैं आपको इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न के बारे में, तो लगभग दोस्तों इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर नियर अराउंड 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों के अंदर इस कंपनी ने बस यहाँ पे हमें 85% का रिटर्न कमा के दे दिया था। एंड दोस्तों जैसा निफ्टी 50 ने परफॉर्म किया वैसा इस कंपनी ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टॉक्स कवर करके कुछ भी फायदा नहीं है जो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक्स अभी तक भागे नहीं है एंड वो स्टॉक नो डाउट फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वैसे स्टॉक्स कवर करने में मुझे ज्यादा पॉइंट लगता है। लेकिन दोस्तों वो तो हो गई कंपनी के प्राइस के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, लेकिन दोस्तों अक्सर मैं बहुत ज्यादा लोग देखता हूं जो बस कंपनी का प्राइस देखते हैं, कंपनी का नाम, आगे क्या रणनीति रह सकती है, डेफिनेटली कंपनी के अंदर निवेश कर लेते। लेकिन वैसे ही कंपनी के अंदर अगर 5-10-15% का करेक्शन हो जाता है तो वो कंपनी को थोड़ा टाइम भी होल्ड नहीं कर पाती है। इसलिए दोस्तों आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, आपको कंपनी के बिजनेसेस पता होने चाहिए। अगर इसके कारण कंपनी में अगर छोटी मोटी करेक्शन हो भी जाती है तो आपने वहां पे कंपनी को डटकर सामना करना चाहिए। अगर देखा जाए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है नियर अराउंड 70,000 रुपीज इन करोड़, यानी कि ये कंपनी में काफी ज्यादा बढ़िया ह्यूज मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए ये कंपनी लार्ज कैप है एंड ये आपके लिए एक सेफर सा पॉइंट बन जाता है। अगर देखा जाए कंपनी का अगर अपना ऑल टाइम हाई लगभग 3,300 रुपीज के करीब है। दोस्तों अगर देखा जाए हाल ही फिलहाल में इस कंपनी को अगर आई गेस एक दिन पहले इस कंपनी को काफी ज्यादा बढ़िया टारगेट्स भी मिल चुके थे, वो टारगेट भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। अगर कंपनी का जो स्टॉक भी है, हाँ लगभग कंपनी का स्टॉक भी 50 है, जो लिटिल बिट कह रहा हूं, लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों अगर जो डिविडेंड जो होता है कंपनी का, अगर दोस्तों वो 1% से ज्यादा होते तो दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको काफी ज्यादा कंपनी की ओर खींच लेते हैं। लेकिन दोस्तों कोई कंपनी अगर एकदम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस उन कंपनीज का नहीं होता है, वो कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड बांटती रहती है दोस्तों, वैसे कंपनीज के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कंपनी इतनी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है तभी भी इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है लगभग दोस्तों 1% के करीब, यानी कि दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा बढ़िया डिविडेंड बांटती है दोस्तों। अगर मुझे आप एक बुरा ये बता दीजिए कि हम इस कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। दोस्तों देखा जाए कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो नियर अराउंड 5 के करीब है, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो लगभग 230% के करीब है। अगर देखा जाए कंपनी के थोड़े अच्छाइयों के बारे में एंड उसी के साथ साथ कंपनी के थोड़े बुराइयों के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के जो बुराइयां होती है तो कंपनी के जो स्टॉक की जो प्राइस है वो 14 टाइम ट्रेड कर रही है कंपनी के बुक वैल्यू से। दोस्तों वो कोई एक अगर देखा जाए कोई दोस्तों एक बड़ी नेगेटिव साइन नहीं होता। उसी के साथ साथ कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़े से पुअर थे, हाँ ठीक है ये एक नेगेटिव साइन जरूर होता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी के अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेट फ्री है, ये एक सबसे ज्यादा मेन पॉजिटिव रीजन। उसी के बाद अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रॉफिट है वो पिछले 5 सालों में 22% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके, जो और भी ज्यादा शानदार बात होती है। कंपनी की रिटर्न इक्विटी पिछले 3 सालों में यहाँ पे 33% बढ़ चुकी थी एंड कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो है लगभग दोस्तों 52% के करीब। लेकिन दोस्तों अगर अभी देखा जाए इस कंपनी के थोड़े सेल्स के बारे में तो 2016 में जो कंपनी के सेल्स थे वो थे नियर अराउंड 1400 रुपीज इन करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2000, उसके बाद 2100, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के सेल्स में यहाँ पे हमें थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर किसी अच्छे कंपनी में जो सेल्स खराब आ रहे हैं तो दोस्तों वो एक नेगेटिव साइन नहीं बल्कि जो अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए दोस्तों ये एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। एंड अगर इस साल जो कंपनी के सेल्स बस 2% बढ़ चुके थे, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो इस साल बस 8% बढ़ चुका था, कंपनी का स्टॉक CAGR इस साल लगभग 37% बढ़ चुका था एंड कंपनी की रिटर्न इक्विटी लगभग दोस्तों इस साल 30% से बढ़ चुकी थी।
एंड देखा जाए बैलेंस शीट के बारे में तो इस कंपनी के पास अभी नियर अराउंड दोस्तों अगर देखा जाए 4000 करोड़ का रिजर्व, 4500 करोड़ का रिजर्व है जो डिसेंट से होता है एज पर द कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखा जाए बोरिंग के बारे में तो इस कंपनी के ऊपर 0 करोड़ का कर्जा है दोस्तों, ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन होती है, राइट। तो देखा जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं तो लगभग दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास पहले 82% का स्टेक था, लेकिन दोस्तों जो सेबी का रूल होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 75% से कम होल्डिंग होनी चाहिए, तो फिर कंपनी ने दोस्तों OFS लाया यानी कि ऑफर फॉर सेल, एंड दोस्तों उसके बाद कंपनी के प्रोमोटर्स के पास अभी 73% का स्टेक है, यानी कि दोस्तों अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है वो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ही है। एफआईएस के पास पहले 9% का स्टेक है, पहले 3% का स्टेक था, काफी ज्यादा बढ़िया बात। डीआईएस के पास पहले 2% का स्टेक था, अभी 6.5% का स्टेक है, एंड दोस्तों अपनी पब्लिक के पास लगभग 10.5% का स्टेक अवेलेबल है। एंड दोस्तों कंपनी का जो नाम है वो दोस्तों अभी आपके सामने, दोस्तों कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों अभी आप मुझे बताइए क्या इस कंपनी के अंदर आपके पैसे डूब सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि क्या दोस्तों ये कंपनी 2022 तक आपको काफी ज्यादा बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं कमा के दे सकती? दोस्तों डेफिनेटली कमा के दे सकती है दोस्तों, जैसा निफ्टी ने परफॉर्म किया है वैसा इस कंपनी ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दिया था। एंड दोस्तों जो IIFL है दोस्तों उन्होंने भी जो एक ब्रोकरेज फर्म कंपनी थी दोस्तों उन्होंने भी थोड़े दिन पहले इस कंपनी को बाय की रिकमेंडेशन दे दी थी कि बाय HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टारगेट प्राइस ऑफ 3400 रुपीज। तो दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पे लगभग 3400 रुपीज का टारगेट मिल चुका है। हाँ कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, नियर अराउंड देखा जाए 5 से 7-8% का अपसाइड टारगेट है, लेकिन टारगेट होता है दोस्तों डेफिनेटली ये टारगेट इस कंपनी को अचीव करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, एंड मतलब डेफिनेटली ये कंपनी अचीव कर सकती है। एंड दोस्तों मुझे लगता है म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बढ़िया ये सेफ कंपनी है, एंड दोस्तों म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स आपको ये कंपनी कमा के दे सकती है। दोस्तों HDFC जैसा बड़ा ग्रुप इस कंपनी के पीछे, एंड नो डाउट ये कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।